हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 तक कर लिया था। आज हम जो करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 करने वाले हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है, लेकिन जो टाइप है दोस्तों वो है मिक्सअप सीरीज। मीन्स आज जो प्रश्नों के सीरीज कराने वाला हूँ वो सारे एसएससी में आए हुए हैं, रिटायर्ड हैं एसएससी के, सीजीएल के और सीएचएसएल के, एमटीएस के, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे यूपी टेट, सीटेट नहीं, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबी2, इन सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आप प्रयास करना कि वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में सोल्यूशन कराने वाला हूँ। आज का दोस्तों जो टाइप है टाइम एंड वर्क में वो है मिक्सअप सीरीज। मिक्सअप मीन्स दोस्तों एक टाइप आता है कि जब काम को प्रतिशत में दिया जाए। मीन्स अगर प्रश्न में डायरेक्ट ना पूछ करके वो काम को 20% करा रहा है, काम का 20% भाग करा रहा है या 10% भाग को करा रहा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अगर 10% करा रहा है तो हम उसे 100% में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड वर्क है और टाइप जब काम प्रतिशत में दिया हो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए क्लास को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक मार्केट में एक बुक आती है, बुक का नाम है एचडी यादव। वैसे दोस्तों मेरे पास बहुत सारी बुक हैं, तो आप चाहें तो ये वाली बुक ले लीजिए मार्केट में, क्योंकि मैंने अभी न्यू एडिशन की बुक लिया है और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारे प्रश्नों की सीरीज टाइप वाइज है। पहले क्या था दोस्तों, मुझे जो प्रश्न लेकर आना पड़ता था वो बहुत सर्च करके ढूंढ के लाना पड़ता था। अब क्या है दोस्तों, मैंने ये बुक लिया है जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी के सभी प्रश्नों की सीरीज है। तो मैं इससे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट होगा सारा कवर कराऊंगा। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। क्या है दोस्तों कि अगर आप कहीं 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, 7 क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, हो सकता है कि वो एग्जाम में आ जाए, लेकिन आप बहुत समझ नहीं पाएंगे। अगर आप कहीं भी पढ़ें, लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ एक बार आप थोड़ा सा समय देकर समझ जाते हैं तो आपको आगे समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि कहीं कोई 5 प्रश्न करवा रहा है, कोई 4 प्रश्न करवा रहा है, ऐसे में क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी और बाद में आपको वो टॉपिक पढ़ने का भी मन नहीं करेगा और क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। तो आप दोस्तों क्या करना, प्रयास करना कि वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना। आइए दोस्तों सीरीज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने पिछले सेशन में जो किया था वो 31 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज जो हम करेंगे दोस्तों वो 32 से शुरुआत करेंगे और बुक का नाम है दोस्तों, देख लीजिए, एचडी यादव की अंकगणित आती है, न्यू एडिशन 2021। आइए शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, x किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। x, y तथा z एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों हमने 32 तक कर लिया था, 33 से करना है, मुझे ध्यान नहीं था, 33 से करना है, 32 तक कर लिया था। आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को अकेला 45 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये आया है एसएससी सीएचएसएल में। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। आदित्य कोई लड़का है, वो किसी कार्य को अकेला 24 दिन में कर सकता है। आदित्य को दोस्तों हम ए से लिख रहे हैं, आदित्य किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और रमन उसी कार्य को 45 दिन में, रमन उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हमने पिछले क्लास में सीखा था कि हमें पहले टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 24 और 45 का एलसीएम लेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, 5 9 45, 24 को ऐसे लिख देंगे, 3 8 24, 3 3 9, 3 और 8। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये कितना था दोस्तों, 3 है, 8 पंचे 40, 40 9 या 336, 360। दोस्तों जो एलसीएम आएगा ये टोटल वर्क आ गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, दोनों मिलकर एफिशिएंसी क्षमता निकाल लेते हैं। 24 दिन में काम करता है तो कितने दिन में कर लेगा, 8 3 8 दिन में, 8 3 24 8
24 से काटेंगे इसको कितने बार में चला जाएगा दोस्तों? 24 से काटेंगे तो करके देख लेते हैं दोस्तों। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 24 से जब काटेंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 3 एकम 3, 15 बार। 15 बार में दोस्तों कट जाएगा, यानी कि जो इफिशिएंसी आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 15 आ गया। और 45 से करेंगे तो 45 कितनी बार में चला जाएगा? 5 9 45 और 5 6 30, 6 करके देख लेते हैं दोस्तों। 360 बटे 45, 5 9 45, 5 6 30 और 5 1 मतलब यहाँ पर सॉरी 5 7 35, 5 दूनी 10, 9 8 72, 8 बार में। तो दोस्तों अब जो क्षमता आ गई है वो अलग अलग आ चुकी है, मतलब 360 टोटल वर्क है, 15 उसकी क्षमता है, 8 इसकी क्षमता है, 15 और 8 15 5 20 3 23। यानी कि क्या है दोस्तों, अगर कहा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो अगर रमन मतलब आदित्य और रमन की क्षमता 15 8 आ गई, क्षमता को जोड़ दिया, टोटल वर्क 360 है, टोटल क्षमता इतनी है, इतने दिन में काम को कर लेंगे। दोस्तों क्या था, ये प्रश्न कठिन नहीं था, एक सेकंड दोस्तों, ये प्रश्न कठिन नहीं था दोस्तों, लेकिन क्या है कि इसमें ये प्रश्न कठिन नहीं था दोस्तों, लेकिन क्या है इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी दोस्तों। गर्मी बहुत ज्यादा है, रूम में मैं फैन नहीं चला सकता हूं, आवाज आ जाएगी। तो 360 बटे 23 दिन आ गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉरी 34 नंबर प्रश्न लगाइए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर 20 बटे 3 दिनों में कर सकते हैं। ए कामा बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर 40 बटे 7 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? आइए दोस्तों पहले क्या करते हैं कि प्रश्नों को हमें प्रयास करना है, अच्छे से पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करना, खुद से कई बार प्रयास करना, 2-3 बार पढ़ना, आपका प्रश्न वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों मॉडरेट लेवल का है। ये किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। जब a प्लस बी मिल जाते हैं तब काम को कर लेते हैं 20 बटे 3 दिन में। a तथा b तथा c जब मिलते हैं, a b प्लस c जब मिल जाते हैं तब काम को कर लेते हैं 40 बटे 7 दिन में। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पर बटा देखकर घबरा गए होंगे। आपको यहाँ पर कोई डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको अंश ऊपर का लासा ले लेना है, 10 20 और 40 का लासा ले लेंगे, 40 आ जाएगा। मींस लासा मतलब है यहाँ पर टोटल वर्क। अब क्या करना है, 10 चौक 40। अब यहाँ ऊपर से भाग करेंगे, नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, जो भागफल आएगा। तो 20 दूना 40, 3 दूनी 6, 40 एकम 40 और गुणे 7 आ गया। अब पूछ रहा है क्या, बी तथा सी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर हमको बी तथा सी का पूछा है, यानी बी प्लस सी अगर काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। अगर मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7 है और ए की क्षमता सिर्फ 4 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से मैं इसकी क्षमता निकाल दूं तो मुझे b प्लस सी की क्षमता मिल जाएगी ना। तो a की क्षमता 4 है, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7 है, a की क्षमता मैंने माइनस कर दिया, 7 माइनस 4 कर दिया तो 3 आ गया। यानी जो b प्लस सी की क्षमता 3 आ गई तो टोटल वर्क 40 है, तो b प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे? टोटल वर्क अपॉन टोटल क्षमता 40 बटे 3 दिन में। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। एमटीएस का प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज करना और प्रयास करना कि खुद से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। आप इस पर टाइप वाइज, टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों की सीरीज में सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही जल्दी एक अच्छी सीरीज लेकर आ रहा हूं जो आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा।
35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर है, किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 22 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। वो दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते रहे और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत लेंदी प्रश्न है, SSC CHSL में आया है। आइए प्रयास करते हैं। किसी कार्य को ए 20 दिनों में करता है, हमने लिख लिया। बी उसे 22 से 1/2 मतलब 22 दूना 44 एक 45/2, 45/2 दिन में कर लेता है। वो दोनों मिलकर 6 दिनों तो एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य सी को, वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। वे दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते रहते हैं। करते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा कर। ठीक है दोस्तों, 20 और 45 का लासा हम ले लेते हैं। 20 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा करके देखते हैं। 5 चौक 20, सॉरी 5 से लेते हैं। 5 चौक 20, 5 9 45 यानी 4 और 9। ठीक, 5 चौक 20 9 180। अभी यहां पर क्या है दोस्तों, आपको यहां पर बटे में देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, आप देखते जाइए, मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, यहां 20 है, 20 से कितने 9 बार में, 45 से कितने बार में 6 पंचे 45 दूना 90 और चौका 180 हो जाएगा। तो 45 चौका 180 जो संख्या भागफल आएगी उससे नीचे वाले से गुणा करा देना है। 45 चौका 180 दूना 8 मीन समझे दोस्तों। 45 से मैंने भाग दे दिया, इसको जो भागफल आया उससे इसको गुणा करा दिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, वो दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम करते रहे। ए प्लस बी की क्षमता एक एक दिन की 9 और 8 है, दोनों को जोड़ दिया 17 हो गया। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते रहे। तो कितना कार्य कर लिया, 6 7 42 के 2, 6 कम 6 4 10, 102 काम कर लिया। 6 दिन तक काम किया, 102 काम कर लिया। फिर कह रहा है शेष कार्य सी 26 दिनों में पूरा करता है, यानी कि 78 काम बच गया। 78 काम अगर दोस्तों 26 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करता वो, 26/78। 13 दूना 26, 13 छक 78, 2 कम 2 2 3। तो दोस्तों अगर मैं कहूं तो 1/3 दिन में काम कर लेता, वो पूरा काम 1/3 दिन में कर लेता। दोस्तों ये प्रश्न बहुत हार्ड प्रश्न है, मॉडरेट प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, कई बार करना। 1/3 दिन में वो पूरा काम कर लेता। अगर मैं शेष काम करने की बात कहूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो वो 26 दिनों में काम को कर रहा है। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, अगर मैं पूरा एक काम उससे करवाऊं तो 1/3 दिन में काम कर रहा है। अब क्या कह रहा है, तीनों एक साथ मिलकर काम करें। अगर मैं यहां पर सी को भी लिख दूं 1/3 दिन में काम को कर सकता है, 1/3 दिन में वो काम को कर सकता है, तो फिर कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा? तीनों एक साथ अगर 78, एक सेकंड दोस्तों, हाँ 13 दूना 26, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 2 कम 2 1/3। अब दोस्तों क्या है कि उसकी जो क्षमता है वो 3 आ चुकी है। अब जोड़ लेते हैं सभी को। अब देखो दोस्तों जो रेशियो होगा टाइम का वो क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है। मींस मैं बात करूं अगर सी को 1/3 काम करता है एक दिन में तो उसकी जो क्षमता हो जाएगी 1/3 समय लेता है एक काम करने में तो उसकी जो क्षमता हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि हमने सीखा है कि जो क्षमता है वो जस्ट अपोजिट होती है। तो पहले कितना आया था, ए प्लस बी जब मिलते हैं तो 17 काम करते हैं एक दिन में। ए प्लस बी प्लस सी जब मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 + 3 यानी 20 आ गया। यानी कि जो तीनों की क्षमता है दोस्तों वो 20 आ चुकी है। टोटल वर्क 180 है अपॉन 20, काट देंगे 2 9 18, 9 दिन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जरूर समझ में आया होगा। क्या करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। यहां पर दोस्तों जो 1/3 आया है वो समय आया है, समय आया है, क्षमता उसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप समझ चुके होंगे।
दोस्तों इस प्रश्न का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। मैं भी दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, थोड़ा सा शार्ट करने का प्रयास करता अगर आपको समझाने को ना होता। ये भी दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर सीजीएल वगैरह में मिलेगा आपको। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 36 नंबर क्वेश्चन, ए कामा बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। सी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है? आइए सॉल्व करते हैं। ए कामा बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि ए और बी जब काम करते हैं तो कितने दिनों में कर लेते हैं? 40 दिन में उस काम को कर लेते हैं। सी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? एलसीएम ले लेते, 4 दूनी 12, 16 पंचे 80 और 40 दूना 80। 80 आ गया दोस्तों एलसीएम, 16 पंचे 80, 40 दूना 80। अब यहां पर 16 दिन में काम करते हुए 5 काम पर डे करता है, दोनों की क्षमता कितनी है? 7 आ जाएगी। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा? सी अकेले कितने दिनों में करेगा? दोस्तों ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है और ए प्लस बी की क्षमता 2 है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की क्षमता निकाल दूं तो मुझे सी का इसकी क्षमता मिल जाएगी। तो इसकी क्षमता 5 है, ए प्लस बी की 2 है, तो 5 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे सी की क्षमता 3 मिल गई। टोटल वर्क 80 है बटे 3 दिन में। सी इतने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहां पर काट भी सकता हूं। 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, 26.67 आ जाएगा। ये पॉइंट में है तो इसलिए काट दिया गया। ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 37 नंबर, प्रश्न है, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, तो बी को शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आधा काम करके छोड़ रहा है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि आपको कोई भी आधा करे या पूरा करे, आपको प्रयास करना है उसको अपने टाइप में मॉडिफाई करना है। आप उससे पूरा काम करवा लीजिए। देखो कितना है? 37। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, मैंने लिख लिया ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में करता है, 16 दिन में कर लिया, 16 दिनों में करता है। बी को शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, अगर मैं कहूं कि दोनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा एलसीएम? 16 कल निकाल लेते हैं दोस्तों। 30 और 16 का एलसीएम, वैसे तो 16 3 48, 16 दूना 32, 16 3 48, 480 तो आएगा ही। इनमें करके देख रहा हूँ 15 और 8। अब क्या है, 8 और 15 दोनों लिखना है। 15 दूना 30 अट्ठे 240 आ जाएगा। ठीक, 240 टोटल वर्क दोस्तों 240 आ गया। तीनों अट्ठे 24 और 16 15 में है। ठीक, 240। अब क्या कह रहा है? अगर कह रहा है कि उसने आधा कार्य छोड़ दिया, ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। आधा कार्य करके छोड़ दिया मतलब 240 का 120 कर दिया, आधा काम कर लिया। 240 का आधा 120 हो जाएगा, तो आधा काम किया। और कह रहा शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 15, उसकी क्षमता 15 है, तो आधा काम बचा, आधा काम 120 हो गया। बी की क्षमता 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 अट्ठे 120 दिन में। अच्छा प्रश्न था दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी प्रश्न इजी था। आइए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा?
दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, इसमें y दिया है या x दिया है, थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है। मतलब कि जो 10 दिन है दोस्तों, इसमें 10 नहीं 100 लग रहा है। प्रश्न तो इजी है लेकिन 100 लग रहा है दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट दिख रहा है। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको मैं बाद में करा दूंगा। 39 नंबर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये 10 ही है। देखिए दोस्तों, आइए कोशिश करते हैं, अगर मिसप्रिंट होगा तो कोई बात नहीं। आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन, x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों y किसी कार्य को n दिन में करता है, तो जो x है वो कितने दिन में करेगा? n-10 दिन में करेगा ना दोस्तों, क्योंकि वो x की तुलना में 10 दिन कम ले रहा है, कम समय। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, मुझे 100 लग रहा है, लेकिन 100 या 10 में कंफ्यूजन है, लेकिन करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रयास करना चाहिए दोस्तों, गलत जाए या सही जाए, पहले प्रयास किया जाएगा। 100 10 नहीं होगा तो 100 पे लगाएंगे। y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है, हमने कर लिया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मेरे जो बहुत सारे मित्र हैं यहां पर वो तुरंत परेशान हो गए होंगे। परेशान नहीं होना है आपको, एलसीएम में नहीं जानते, एलसीएम ऐसे करना और ऐसे लिख देना, पूरा के पूरा लिख दो। एलसीएम में यही मतलब है, एलसीएम कभी गलत जा ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, आइए आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, n से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? n-10 बच जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना? n बच जाएगा। अब कह रहा है x और y दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यानी कि मैं बात करूं दोस्तों, जब दोनों मिलकर काम करते हैं, n-10 प्लस n जब काम करते हैं तो काम को 12 दिन में कर लेते हैं। क्या मैंने सही लिखा है? गलत लिखा है, क्योंकि पूरा काम हमें ऊपर लिखना पड़ेगा इस तरह। अब सही है। टोटल वर्क देखो दोस्तों, इक्वेशन कैसे बना है मैंने, टोटल वर्क कितना था, इतना जब दोनों मिलकर क्षमता कार्य करते हैं तो 12 दिनों में कर लेते हैं, बराबर 12 के। सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर माइनस 10n, यहां पर क्या बन जाएगा? अपान 2n-10 बराबर 12 के। मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वेशन बनाने के लिए। n स्क्वायर माइनस 10n इक्वल टू 12 दूना 24n माइनस 12 एकम 12, 12 दहम्मा 120। अब क्या करना है? अब मैं इसको इधर लाता हूं तो क्या बन जाएगा? n स्क्वायर माइनस 10n 24n प्लस में इधर आएगा माइनस 24n और प्लस का 120 हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना कि माइनस 10n और माइनस 24n जोड़कर क्या हो जाएगा? 34n। तो यहीं पर मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं, माइनस का 34n। अब क्या करना है दोस्तों, हमें यह देखना है कि कोई ऐसी संख्या कर लाना है जिसे गुणा करने पर तो 120 आ जाए और घटाने पर 34 आ जाए। अब बनाइए दोस्तों, कोई संख्या बनाइए, किससे बनाया जाए? 30, हाँ बन गया दोस्तों, 30 से 4 बार में। अब देखो 30 से 4 बार में किया जाए तो प्रश्न बन सकता है, यानी 4 × 12 120। तो दोस्तों n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 30 माइनस n ब्रैकेट में n प्लस 120 बन गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 4 है दोस्तों, यहाँ पर 4n प्लस 120। एक ब्रैकेट में n ले लिया तो n माइनस 30 आ गया दोस्तों, यहाँ पर माइनस 4 ले लिया तो n माइनस 31 आ गया। अब क्या है दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछा है? क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। y कितने दिन में अकेला काम को करेगा? तो दोस्तों अगर मैं n माइनस 4 लेता हूं एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में n माइनस 30 आ गया, अगर मैं n माइनस 4 ले लूं, n बराबर 4 आ जाएगा। तो यहां पर खुद देखो 10 से छोटा पड़ जाएगा 4, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो n माइनस अगर मैं 30 ले लूं तो n बराबर 30 आ जाएगा, जो कि n से बड़ा है,
तो मतलब 30 दिन में काम को कर लेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आया होगा। आप क्या करना कि वीडियो को पॉज करना, 2-3 बार सॉल्व करना, बन जाएगा। यहां पर दोस्तों ये थोड़ा लेंदी प्रश्न है, लेकिन क्या करूं दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन सारा इजी करा दूं या उन प्रश्नों को मैं छोड़ दूं जो नॉर्मल से हटके हो, तो आप यही होगा ना कि आप बेवकूफ बनते रहेंगे मुझसे पढ़कर या कहीं भी। तो सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। नहीं समझ में आया एक बार और देखना, नहीं समझ पाए मुझसे पीडीएफ ले लेना। मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_इंस्पायर_स्टडी, वहां से जाना, पीडीएफ ले लेना, 2 बार सॉल्व करना। सच में बता रहा हूं आपका ये प्रश्न बन जाएगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। लिख लेते हैं, ए तथा बी जब किसी कार्य को करते हैं, ए तथा बी किसी कार्य 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर 25 दिन में करते हैं। सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 15 दूना 30 या 45 चौके 60 25 75 छक्का 90, 120 नहीं बनेगा, 150 नहीं बनेगा, लासा ही ले लेते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए दोस्तों, इसमें करके देख लेते हैं। 20 25 15 का एलसीएम, 5 चौक 20 50 25 5 3 15। अब क्या बन गया? 4 5 3, 5 चौक 20 20 पंचे 100 300, 300 इनका एलसीएम आ गया दोस्तों। 15 बार 25 से कम 25 5 25 दूना 50 12 बार और 15 दूना 30 20। अब क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न में? ये आ गया दोस्तों टोटल वर्क, ये आ गई उसकी इन तीनों की क्षमता। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। आप ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, यहां पर हमको जो काम दिया है या क्षमता दी है वो मिक्सअप करके दिया है। यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी या सी प्लस ए। जबकि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं या इससे पहले वाले सेशन में देखा है कि अलग अलग ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, अकेले अकेले। यहां पर थोड़ा ट्विस्ट क्या है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 15 20 25, इनको सबको जोड़ देते हैं, 12 है दोस्तों। 5 2 7 के 0 7 2 2 4 1 1 2 2 2 4 47 आ गया, 47 आ गया। अगर मैं कहूं कि अगर सबकी क्षमता जोड़ दी जाए तो सबको इनको भी जोड़ दिया, बराबर में रख दिया। ए प्लस बी, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो क्या बन जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c बन जाएगा। मैंने ए कामन ले लिया, 2 कामन ले लिया, तो क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी बन गया बराबर 47 के। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया? 47/2 आ गया ना। अब कह रहा सी अकेले कितने दिन में काम को करेगा। तो मैं क्या करूं, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से a प्लस बी की अगर क्षमता निकाल दूं तो मुझे सी की क्षमता एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसकी क्षमता को हटा देता हूं, निकाल देता हूं। a प्लस बी की क्षमता 15 है, 15 प्लस सी बराबर 47/2। उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सी बराबर 15 दूना 30, 47 में से 30 गई 17/2। अब जो दोस्तों सी की क्षमता आ गई है 17/2 आ गई है, मैं क्या करूंगा, टोटल काम 300 है, सी की क्षमता 17/2 है, डिवाइड कर दूं। सी कितने दिन में काम को कर पाएगा पता चल जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 600/17 दिन आंसर आ गया। अगर आप काटना चाहें तो इसको काट करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी था दोस्तों, बस क्या था कि आपको अगर मिक्स कर देता है तो क्या आप इन प्रश्नों को अलग से सॉल्व कर पाएंगे, यही क्वेश्चन में देखना चाहता था। चलो अगला प्रश्न करते हैं 40। 40
40 नंबर प्रश्न है, पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा कर सकते हैं, दो एक साथ काम करें। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत में क्वेश्चन को मिक्सअप किया है, टाइप को थोड़ा सा चेंज किया है। एसएससी में आया हुआ प्रश्न है और इस बार उसने परसेंटेज भी इसमें ले आया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रतिशत का कितना ज्यादा महत्व है। हर एक टॉपिक में आता है परसेंटेज। कोई बात नहीं, हमने परसेंटेज पढ़ रखा है, आपने नहीं देखा मेरा सेशन, आप एक बार जरूर देखें। इससे क्या है दोस्तों कि आप एक बार देखेंगे तो आपको हो सकता है मेरा मेथड समझ में आए, आपको हो सकता है ना भी आए, आप एक बार देखना। पी और क्यू क्रमशः पी 25 दिन में, क्यू 50 दिन में काम को कर सकते हैं। टोटल वर्क 50 आ गया, 25 दूना 50, 25 एक कम 50। अब क्या कह रहा है, कितने दिनों में वो परियोजना का 18% कार्य करते हैं। तो अगर टोटल काम 50 है, परियोजना का टोटल काम 50 है, तो 50 का 18% मैं निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 आ गया, 2 9 18, यानी कि 50 का 18% 9 आ गया। टोटल दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। 18% 9 है, 18% काम पूछा है, 3 काम पर डे करते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 दिन में कर लिया। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा सवाल था। आपको देखना था दोस्तों कि यहाँ पर आप प्रयास करते कि यहाँ 18% अगर आपने काम का निकाल लिया है, बस प्रश्न खत्म है यहीं पर। अगर आपने यहाँ 18% फाइंड आउट कर लिया, ऐसे प्रश्न आपको यूपी टेट और यूपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी में मिल सकता है। एनटीपीसी सीबी2 में तो मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आने को तो आ सकता है ना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 41 प्रश्न है, ए एक काम का 30% 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। ए एक काम का 30%, देखो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जब प्रतिशत में काम दिया जाए तो हमने जो परसेंटेज में सीखा है कि क्वेश्चन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। या तो आप एग्जामिनर जिस रूट पर दौड़ाना चाहता है उस रूट पर दौड़ लीजिए, या कोई अपने तरीके से दौड़ करके आप वहां तक पहुंच जाइए, आगे पहुंचना है बस, दैट्स इट। तो अगर प्रश्न में कह रहा है ए एक काम का 30% 30 दिन में करता है, 30% अगर 30 दिन में करता है तो 1% 30/30 दिन में। अगर मैं कहूं 30% 30 दिन में, 1% 30/30 दिन में हो जाएगा। मैं कहूं इसे 100% करना हो काम को तो 100%, 100 से इधर गुणा 100 से इधर गुणा, 30 से कम 30, यानी एक काम 100 दिन में करता रहा होगा। बन गया ना, क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। आपको क्या करना है, जितना काम दिया है उसके सामने उतना दिन रख देना है, फिर 1% की वैल्यू निकालकर उसे 100 से गुणा करा देना है। टोटल वर्क आ जाएगा, मतलब एक काम का समय आ जाएगा, एक काम को वो 100 दिन में कर लेगा। अगर आपने कभी टाइम एंड वर्क थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इन चीज को तुरंत समझ गए होंगे। फिर से समझा रहा हूं, 30% 30 दिन में करता है तो 1% 30/30 दिन में करेगा, तो 100% कितने दिन में कर लेगा, 100 से इधर गुणा तो 100 से इधर गुणा। आपने ये पढ़ा होगा कि न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी पढ़ा होगा ना, उसी प्रकार 100% की वैल्यू 100 दिन। तो कोई काम अपने आप में 100% होता है। अब मेरा प्रश्न इजी बन चुका है, देखें दोस्तों। फिर वह बी को बुलाता है, दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ए अब मेरा देखो कितना सिंपल बनेगा। ए एक काम को 100 दिन में कर सकता है। जब वो 30% काम कर लेता है तो कोई काम 100% होता है, 30 कर लिया तो 70% बचा रहा होगा। कह रहा है कि जब 70% काम बचता है, यहां पर देखें दोस्तों, जब 70% काम बच जाता है तो वो बी को बुला लेता है। अब स्वयं तो काम करता ही और बी को बुला लेता है, और बचा हुआ काम 20 दिन में कर सकता है। जब 70% काम वो 20 दिन में कर सकता है तो 1% की वैल्यू 20/70 आ गई। 100% इसे भी कर लेते हैं 100 से गुणा, 0 से 0 चला गया, 20 दहम्मा, यानी A + B जब काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे, 200/7 दिन में। समझ पाए? यहां पर वो बचा हुआ काम बता रहा था, लेकिन क्या है, मैंने क्वेश्चन को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और दोनों को मैंने पूरा काम करवा लिया है।
अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ए एक काम को करता है तो 100 दिन समय लेता है, ए और बी जब मिल जाते हैं तो 200/7 दिन का समय लेते हैं। अब प्रश्न में मुझसे चाहे जो पूछे, मैं सब कुछ बता सकता हूं, चाहे जो पूछे। तो बी अकेले पूरा, देखो दोस्तों यहां पर घुमा फिरा के वही कहा उसने कि बी पूरा काम कितने समय में कर लेगा, तो टोटल काम 200 आ जाएगा, इफिशिएंसी 100 दुना 200, 200 एकम 200, नीचे से भागफल से गुणा 7। टोटल वर्क बी द्वारा पूछा है, ए प्लस बी की क्षमता 7 है, ए की 2 है। मैं ए प्लस बी की क्षमता में से ए की क्षमता 2 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, तो बी बराबर 5 आ गया। बी की क्षमता 5 आ गई है, टोटल वर्क 200 है, मैंने बटे 5 कर दिया, 5 चौक 20, 40 दिन में आंसर आ गया। समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूं। अगर आप इस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी अधूरी है। आप कहीं से भी पढ़ें, कोई सी बुक से सॉल्व करें, अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं सॉल्व किया, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही मान के चलूंगा आप भगवान भरोसे हैं, आपका टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप शायद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। आइए आगे का प्रश्न अब सॉल्व करते हैं। इसी ऐसे ही प्रश्नों की कुछ सीरीज और है। आज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है, 42वां क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद मैं एक नया टाइप लाऊंगा टाइम एंड वर्क का, तो 42 नंबर है, आप इसे ध्यान से समझें। ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वह दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? आप क्या करो, वीडियो को तुरंत पॉज करो, आप वीडियो को पॉज करो। पिछला वाला प्रश्न जो 41 मैंने कराया है उसी टाइप का है, आप उसको पहले ध्यान से समझो, फिर इसको क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। अगर बन जा रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को मत वॉच करो, आप पीडीएफ लो और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करो। आप मेरी इंस्टा आईडी है, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, आप वहां पर देखना, जाकर विजिट करना। मैंने बहुत सारे वीडियोस और डेटाज अपलोड किए हैं, आप देखना वहां पे जाके, और आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं, आप कहीं भी पढ़ें, लगातार पढ़ें। आइए पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ए एक काम का 80% अगर 20 दिन में कर सकता है तो 100% कितने दिन में करेगा? 1% कितने दिन में करेगा? 20/80। 100% कितने दिन में करेगा? 100 से इधर गुणा, 100 से इधर गुणा, 20 चौक 80, 25 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन बन गया। अब क्या कह रहा है? तथा फिर वह बी को बुलाता हुआ दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में करते हैं। 80% पहले कर लिया था, 20% बचा था, दोनों मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं। 1% कितने दिन में? 3/20 दिन में। 100% कितने दिन में? 100 से गुणा इधर और 100 से गुणा इधर। 100% कितने? 20×25 15 दिन में। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है? कोई काम ए 25 दिन में करता है और ए प्लस बी जब मिलते हैं 15 दिन में करते हैं। क्वेश्चन बन गया, ए काम कोई 25 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम 75, 25 या 75, 25 15 5 75। अब क्या पूछ रहा है? पूरा काम करने में अकेले बी कितना समय लेगा? ए प्लस बी की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 3 है। ए प्लस बी की क्षमता में से अगर मैं ए की क्षमता निकाल दूंगा, बी की क्षमता मिल जाएगी। 5 में से 3 चला गया, 2। टोटल वर्क 75 है, बी द्वारा कितने दिनों में काम को कर लिया जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 दिन में। बहुत ईजी था दोस्तों, मैंने फास्ट कराया है, आप देख सकते हैं। मैं चाहता तो यहाँ पर इसको सॉर्ट कर सकता था, यहाँ पर मैं मन में कैलकुलेशन कर सकता था इसको, बट मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। अब दोस्तों इसमें 1-2 प्रश्न और हैं, 2-4 प्रश्न मैं नहीं करवा रहा हूँ उनको, क्योंकि वो बहुत ईजी है, इसी आधार पर है, तो क्यों ना समय को वेस्ट ना किया जाए। और आज का ये अंतिम प्रश्न था, अगले दिन से टाइप को चेंज करा जाएगा, टाइप को चेंज करूंगा। और दोस्तों क्या है, आप प्रयास करना कि वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। एसडी यादव की बुक आती है, नहीं है आपके पास, तुरंत परचेज करिए। वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है, जिसका मैं संपूर्ण समाधान करा रहा हूं। कुछ प्रश्नों को छोड़ भी रहा हूं जो बहुत ईजी हैं, जिसे अभी मैंने हार्ड वाले प्रश्न करवाए हैं कुछ, तो अब इसी आधार पर 2-4 प्रश्न और हैं, आप खुद से करना। नहीं हो पाएगा मैं फिर से करवाऊंगा।
और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि अब मैं एडवांस का भी टॉपिक लेकर आने वाला हूं, जो कि यूट्यूब पर बहुत कम मिलता है। जो मेरे मित्र एडवांस में बिल्कुल जीरो हैं, वो मेरे मित्र मुझसे जुड़े और एडवांस प्रश्नों को सॉल्व करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूं। गर्मी बहुत ज्यादा है, 2-4 प्रश्न और हैं जिन्हें मैं फिर कभी करवा दूंगा। वीकली मेरा 2 वीडियो आता है, आप वीडियो को वॉच करना, लाइव सेशन रहता है। और दोस्तों क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी ठीक है दोस्तों, और मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_inspire_study। आप वहां पर मुझसे जुड़े और मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज पिन करें। अब मुलाकात करते हैं बहुत जल्द ही अगले टाइप पर और नेक्स्ट सेशन में। तो अब इसमें दोस्तों 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप कर लेना उसको, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है। तो अब मुलाकात करूंगा आगे और मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, थैंक यू।